नमस्कार, वेलकम टू एस के टीम क्लासेज। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हमारा चैप्टर है मैथ का क्लास 10th का। उसमें जो एक्सरसाइज है 7.2 हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था। जो 1 से लेकर हमारे पास 10 तक के क्वेश्चन थे वो हमने ओवरऑल डिस्कस कर लिए थे। बिल्कुल एक सिंपल वे के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उनको। ठीक है, वो आप रेफ़र कर सकते हो प्लेलिस्ट से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होते हैं वो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप 1 बाय 1 इसको कम्प्लीटली इनका सॉल्यूशन आप देखने वाले हो। तो देखिए किस प्रकार से हम इसको सोल्व करते हैं, वो आप सॉल्यूशन इसका देखिए। ये हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो 7 के बाद वाले जो भी क्वेश्चन है वो सभी प्रूफ वाले क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाले हैं। यानी आपके पास 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट के बराबर दूसरा पार्ट आपको लेकर आना होता है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। कोस 90 माइनस थीटा, डायरेक्ट आपके पास प्रॉपर्टी है। कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। इसका बेसिक आपको क्लियर करना है तो आप क्या कर सकते हो, जो बेसिक वाली क्लास है वो रेफर कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल ये बेसिक से बताया। तो कोस 90 माइनस थीटा होता है, वो मैंने आपको बताया था साइन थीटा होता है, इंटू क्या है कोस थीटा है, अपोन में क्या है टेन थीटा। अब टेन थीटा है तो टेन थीटा की टर्म में हमें टर्म यहाँ पर नहीं चाहिए, तो टेन को हम किस में ब्रेक करेंगे, साइन कोस में। तो मैंने लिख दिया साइन थीटा अपोन में कोस थीटा। अब इस ये तो अंश बटा हर की फॉर्म में है, इसके बटा में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ये कोस तो ऊपर चला जाएगा और ये साइन यहाँ नीचे रहेगा। तो इस साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर कोस का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ क्या है कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। भाई कोस आता है तो साइन में कन्वर्ट हो जाता है, स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर लगा दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा। तो लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास आइडेंटिटी है, डायरेक्ट 1 होता है। ये आपके पास आ गया RHS पार्ट इसका। क्लियर है, ये आपके पास आइडेंटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12वें नंबर जो क्वेश्चन है वो है टेन 90 माइनस थीटा। यहाँ पर भी डायरेक्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, कुछ सेम यही फॉर्म आपको देखने को मिल रही होगी यहाँ पर। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, कोट थीटा, और कोट थीटा पहले से है तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अपोन में क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा है, माइनस ये कोस स्क्वायर थीटा, और बराबर हमें क्या लेकर आना है, 0 लेकर आना है। तो इसको सोल्व करेंगे, ये तो सोल्व अपने आप में, इसको सोल्व करेंगे तो कोट को साइन कोस में लिखेंगे। तो कोस स्क्वायर थीटा अपोन में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, अपोन में कोसेक स्क्वायर को रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी से 1 अपोन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये अंश बटा हर ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सेकंड और फाइनल वाला। और 1 इंटू कोस स्क्वायर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर आ जाएगा, और आगे कोस स्क्वायर थीटा है। तो इधर आपके पास बचा कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और वो कितना होता है, यहाँ पर 0 हो जाएगा कैंसिल होके। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, इसका RHS पार्ट आ गया। तो बिल्कुल एक सिंपल वे के अंदर था। नेक्स्ट जो हमारे पास 13 क्वेश्चन आता है वो कुछ इस प्रकार से है, कोस 90 माइनस थीटा, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है साहब। यहाँ पर भी साइन 90 माइनस थीटा डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। तो देखिए किस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। कोस 90 माइनस थीटा आप बोलोगे साइन थीटा हो गया, इंटू साइन 90 माइनस थीटा आप बोलोगे कोस थीटा हो गया, ये भी डायरेक्ट प्रॉपर्टी थी। टेन 90 माइनस थीटा आप कहोगे कोट थीटा हो गया, ये भी डायरेक्ट प्रॉपर्टी थी यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा लेके आना है। तो साइन कोस तो यहाँ पर हमारे पास टर्म है, लेकिन कोट वाला टर्म है, इसको किस में चेंज करेंगे, इसको करेंगे हम साइन और कोस में। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा अपोन में साइन थीटा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास क्या आ गया, इसका RHS पार्ट आ गया। तो बिल्कुल एक सिंपल प्रोसेस के अंदर इसको सोल्व किया, ज़्यादा हार्ड नहीं थे ये क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये प्रूफ करने में बहुत ही आसान है। हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, एक तो डायरेक्ट आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो आ रही है, और यहाँ पर आपके पास आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो यदि आपको आइडेंटिटी और प्रॉपर्टी क्लियर है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो है साइन थीटा इंटू कोस 90 माइनस थीटा इंटू कोस थीटा अपोन में सेक 90 माइनस थीटा, और इसी फॉर्म में ये है। इसके बराबर हमें क्या करना है,
ये प्रूफ करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से फाइंड करते हैं। ध्यान देना, यहाँ से आपके पास डायरेक्ट प्रॉपर्टी आ रही है। सेक साइन थीटा ऐसा कैसा रखा है, इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा इंटू क्या आ रहा है, कोस थीटा है। अपोन में क्या आएगा, ये सेक किस में कन्वर्ट होगा, कोस सेक में, तो कोस सेक थीटा हो जाएगा। क्लियर है। आगे सेम ऐसी प्रोसेस यहाँ पर करेंगे तो कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा इंटू साइन थीटा अपोन में ये किस में कन्वर्ट होगा, सेक थीटा में। क्लियर है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आगे देखिए ये क्या होगा, कोसेक जो हर में कोसेक है, ये क्या बन जाएगा 1 अपोन में साइन, ठीक है, और 1 अपोन में साइन बनेगा। तो ये आपके पास आ रहा है साइन, साइन क्या हो गया ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा आपके पास हो गया कॉन्सेप्ट ये, ठीक है। इनटू में क्या है, कोस थीटा, और अपोन में क्या आएगा, ये 1 अपोन में कोसेक थीटा आएगा। और इधर आपके पास क्या है, प्लस ये आपके पास हो गया कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा आपके पास हो गया। और इधर आपके पास क्या आएगा, सेक थीटा आएगा, जिसको क्या लिखेंगे 1 अपोन में कोस लिखेंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या कॉन्सेप्ट आएगा देखना, इसको मैंने लिखा 1 अपोन में साइन, जो कि ऊपर जाएगा तो इंटू में साइन थीटा आ जाएगा, प्लस इसको लिखेंगे तो इंटू में क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा, क्योंकि 1 अपोन में कोस लिखेंगे तो वो कोस ऊपर चला जाएगा। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो इसमें से ये हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा कॉमन आ रहा है। तो आपके पास बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी बना दी हमने यहाँ पर। तो ये इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 इंटू आपके पास ये आ गया, जो कि हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यानी इसका RHS पार्ट हमारे पास आ गया। क्लियर है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पर चलते हैं। तो इफ़ यदि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस 6 डिग्री है, यहाँ पर 3 थीटा और जो थीटा माइनस 6 डिग्री है, ये क्या है, न्यून कोण हो, तो थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलिए, देखने में ये थोड़ा लैंग्वेज के फॉर्म में है, हार्ड लग रहा होगा, बट बिल्कुल सिंपल है। कैसे है सिंपल, देखना। ये आपके पास है साइन 3 थीटा है, इसको हम चेंज कर सकते हैं किसमें, कोस में, क्योंकि इन दोनों को हम कंपेयर तभी कर सकते हैं जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम हो। यानी यहाँ पर साइन आ रहा है तो यहाँ पर भी साइन आना चाहिए, यहाँ पर कोस है तो यहाँ पर भी कोस आना चाहिए। तो ये तो कोस की फॉर्म है, इसको कोस के फॉर्म में बनाऊँ तो क्या लिखूँगा, साइन 90 माइनस 3 थीटा लिखूँगा, और इधर मैं ऐसा का ऐसा इसको लिख देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा कोस 3 थीटा हो जाएगा, और इधर कोस थीटा माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो साइन 90 माइनस थीटा हुआ है, ये आपको ऐसा कैसा रखना है, कोस के पदों में। किसके पदों में, कोस के पदों में। तो इधर आप कंपेयर करोगे, क्या करोगे, कंपेयर करोगे, तो आपके पास क्या आएगा, इसको आपने लिखा 90 माइनस थीटा, तो ये डायरेक्ट कोस में आ गया, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है, ठीक है, और कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर अप्लाई की है। तो इधर से ये दोनों कंपेयर हमने किया, तो इसका एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि ये दोनों सेम है तो मैंने लिख दिया 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 6 डिग्री, ठीक है। हमें थीटा की वैल्यू लेकर आनी है, तो थीटा वाले पद एक तरफ लेकर आइए, माइनस 3 थीटा इस तरफ है, ये थीटा इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस थीटा हो गया। 90 को उस तरफ लेकर गए तो माइनस 6 पहले से था, माइनस 90 हो गया, ये माइनस का कितना हो गया, 96 हो गया, ठीक है। ये माइनस का 4 थीटा हो गया, माइनस का 96, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस 4 को इधर डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 96 अपोन में 4, क्योंकि इधर इंटू में तो डिवाइड में जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 24 डिग्री, आपके पास आंसर आ जाएगा थीटा का। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली है। तो ये बिल्कुल सिंपल हमारे पास क्वेश्चन था। थोड़ा सा यहाँ पर आपको लैंग्वेज को समझना होता है, ये कंडीशन होती है, इसको बराबर करना होता है। यहाँ पर साइन है तो साइन, कोस है तो कोस लेके आना होता है, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देखना, सेम वही अभी हमने जो 50 नंबर जो क्वेश्चन किया सेम वैसा ही है। थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी है, ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है हमें, और ये बोल रहा है कि ये जो 5 थीटा और थीटा माइनस 36 डिग्री है,
ये क्या है, न्यून कोण है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर थीटा कितना आएगा। तो सेम प्रोसेस वही करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा होगा, यानी 90 माइनस 5 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। क्लियर है। तो इसको क्या लिख देंगे, 90 माइनस 5 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 36, क्योंकि यहाँ से ये पार्ट इसका इक्वल है तो ये पार्ट भी क्या होगा, ये दोनों इसके एंगल है वो इक्वल होंगे। तो एंगल इक्वल होंगे तो हमने इक्वल वाली कंडीशन यहाँ पर कंपेयर से कर अप्लाई कर दी। तो यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस थीटा, थीटा को इस तरफ लेकर आओगे तो माइनस थीटा हो गया। क्लियर है इतना। और जो आपके पास नंबर है उसको उस तरफ भेज दो, तो माइनस 36 पहले से है, माइनस 90 और चला गया, ये आपके पास कितना हो गया, माइनस का 126 हो गया। ये हो गया माइनस का 6 थीटा और माइनस का 126, माइनस और माइनस प्लस हो गया। थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 126/6। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 21 डिग्री। ये आपके पास आंसर आ गया, थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि इफ़ यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज के अंतः कोण है। अंतः कोण का मतलब है कि जो त्रिभुज बन रही है उसके अंदर वाले कोण। तो हमें प्रूफ करना है कि tan b प्लस सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू कोट a/2 होता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए क्वेश्चन आपको लैंग्वेज के फॉर्म में थोड़ा हार्ड लगेगा, बट ये सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है कि कोई भी त्रिभुज है उसके अंतः कोणों का योग कितना होता है, अंतः कोणों का योग। आप बोलोगे कि ये हमने बचपन में पढ़ा था, कितना होता है, 180 होता है। क्लियर है। तो हमें यहाँ पर जो एंगल दे रखे हैं वो ए बी और सी दे रखे हैं, उनका योग कितना है, 180 है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मेरे को बी प्लस सी की फॉर्म में चाहिए तो बी प्लस सी, ए को मेरे को इस तरफ चाहिए नहीं तो मैं उस तरफ भेज दूंगा, यानी 180 माइनस ए कर दूंगा। क्लियर है। और इसके अपोन में 2 भी चाहिए। हम इसको देकर इसके रिस्पेक्ट में इसको सोल्व करेंगे, आसानी से सोल्व हो जाएगा। देखना कैसे, हमने बी प्लस सी वाली फॉर्म बना दी इस तरफ, और हमें क्या चाहिए, ए इस तरफ चाहिए तो ए हमने ला दिया इस तरफ। अपोन में 2 चाहिए तो हमारे पास अपोन में 2 है नहीं, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो इस तरफ तो आपके पास क्या बच गया है, बी प्लस सी अपोन में 2, और इसको आपने सोल्व किया तो 2 को इसके साथ डिवाइड किया तो 90 माइनस कितना हो गया, a/2। कितना हो गया, 90 माइनस a/2। हमने क्या किया, अब जो आगे नेक्स्ट स्टेप लिखी उसमें मैंने क्या लिखा कि दोनों जो पक्ष हैं, दोनों पार्ट है, दोनों पक्षों में tan लेने पर, क्या लेने पर, tan लेने पर ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर tan लेंगे तो इसके यहाँ tan लगाएंगे, ये इसका एंगल बन जाएगा b प्लस c/2 इज इक्वल टू, इस तरफ tan लगाएंगे तो tan क्या हो जाएगा, 90 माइनस a/2 हो जाएगा। अभी भी हमारे पास आंसर नहीं है, इसका LHS पार्ट तो आ गया है, ये और हमें लेकर आना है। तो tan b प्लस c/2 इज इक्वल टू, आपको पता है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप बोलोगे कोट थीटा होता है, तो कोट a/2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल क्या है, a/2 है। तो यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, और ये हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर है। तो बिल्कुल एक बेसिक से हम लेकर चले हैं कि हमें पता है कि त्रिभुज के लिए 180 होता है, तो ये हम सिंपली इसको सोल्व कर दिया इसकी मदद से, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना था। नेक्स्ट जो आपके पास फाइनल इस एक्सरसाइज 7.2 का जो फाइनल 80 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, इफ़ cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 4 थीटा है, तो जो 2 थीटा और 4 थीटा वो क्या है, न्यून कोण है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, थीटा की वैल्यू लेकर आनी है। ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो ए को हम चेंज करते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हो कोस, इसको लिखोगे आप साइन 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 4 थीटा लिखोगे। ठीक है। यानी यहाँ पर 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा आ जाएगा, कंपेयर करोगे तो। ठीक है। और यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, तो माइनस का 2 थीटा इस तरफ है, 4 थीटा भी इस तरफ लेकर आओगे तो माइनस का 4 थीटा हो जाएगा, और 90 को उस तरफ लेकर जाओगे तो माइनस 90 हो जाएगा। क्लियर है। आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस का कितना हो गया, 6 थीटा हो गया, माइनस का 90 यहाँ पर आपके पास है 6, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इधर आपने इसको सोल्व किया तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90/6 आ जाएगा। 6 क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, और 90 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आ जाएगा 15 डिग्री एंगल। यानी यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 15 डिग्री आपके पास आ गई। क्लियर है।
तो ये आपके पास प्रोसेस थी इसको करने की क्वेश्चन को। ये हमने जो एक्सरसाइज 7.2 थी उसके कंप्लीट क्वेश्चन आंसर सोल्व किए हैं हमने बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, आपको यदि बेसिक क्लास आपने कम्प्लीटली उसको देखा है तो वहाँ से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो और इन क्वेश्चन को 1 बाय 1 आसानी से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है उसको हम लेकर चर्चा करेंगे, उसको बेसिक से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।